नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नागेश। मेरा नाम अंजलि। आज हम बात करेंगे इंडिया में हो रहे सबसे बड़े स्कैम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, पेपर लीक के बारे में, इंडिया में जॉब्स और बच्चों के फ्यूचर के बारे में, इंडिया में हो रहे सुसाइड करने की वजह के बारे में, और आखिरी में बात करेंगे इस ट्रैप से बाहर निकलकर प्लान बी और सी बनाने के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सवाल भी जवाब भी। और आपकी कोई राय हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा प्रणाली पर ही निर्भर करता है। जिस देश में साक्षरता दर जितनी अधिक रहेगी वह देश उतना ही विकसित होगा। जीवन में शिक्षा का महत्व उतना ही होता है जितना जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शिक्षा के विषय में एक प्रसिद्ध कहावत है कि शिक्षा स्वयं शक्ति होती है। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व में विख्यात थी। पूरी दुनिया ही भारत की प्राचीनतम शिक्षा पद्धति की कायल रही है। हम जानते हैं कि सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारी भारत माता को कई विदेशी आक्रमणकारियों ने बंदी बनाया है। सभी ने अपने अपने अनुसार बदलाव करके भारतीय संस्कृति में शिक्षा का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। वर्तमान समय में यदि भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करें तो यह पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही है। वास्तव में हमने वह हीरा गंवा दिया है जिस पर हमारा एकाधिकार हुआ करता था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी त्रुटियां उत्पन्न हो गई है जो भारत के विकास में काफी हद तक बाधा डाल रही है। एक ऐसा समय हुआ करता था जब दूसरे देश के लोग हमारे गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे, लेकिन आज हमारे ही लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता है। गरीबी, भ्रष्टाचार, गुनाह, चोरी, डकैती इत्यादि जितने भी अपराध वर्तमान में हम देखते हैं वे सभी निरक्षरता की ही देन है। आज के समय में भारत में एजुकेशन सिस्टम को जितना बढ़ावा मिला है उतने ही स्कैम्स और पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। आप हाल ही में नीट के पेपर लीक की खबर सुन ही रहे होंगे, जिसकी पूरी जानकारी मैंने एक सेपरेट वीडियो में डाल रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं का करियर प्रभावित हुआ है। पेपर लीक की घटनाएं तेजी से आम होती जा रही है क्योंकि प्रश्न पत्रों तक पहुंच अब प्रतिबंधित नहीं है और ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग और परीक्षा केंद्रों तक परिवहन के दौरान कई हाथों से होकर गुजरता है। टेक्नोलॉजी की सहायता से लगभग हजारों वेबसाइटें अब कस्टम लिखित पेपर पेश करती है जो जाहिर तौर पर विशेषज्ञों द्वारा लिखे हुए होते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में जॉब्स के बारे में। भारत में सरकारी नौकरी की दौड़ किसी से छिपी नहीं है। यह दौड़ ऐसी है कि लाखों लोग कम वेतन के बावजूद भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। भारत में सरकारी नौकरी के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि यह प्राइवेट नौकरी के मुकाबले कई फायदे देती है। भारत में लाखों लोग कोई भी सरकारी नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते हैं। भारत में रोजगार पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 रिपोर्ट स्पष्ट रूप से रोजगार सृजन में संकट की ओर इशारा करती है। साथ ही यह भी सवाल उठाती है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में सरकारी नौकरी इतनी प्रतिष्ठित क्यों है। आमतौर पर मुख्य कारण यही माना जाता है कि सरकारी नौकरी यानी पक्की नौकरी और सुरक्षा भी साथ में। सरकारी नौकरी में आपको नौकरी से निकाले जाने का डर कम रहता है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स लेने की होड़ में बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में भूल जाता है और सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने के लिए रात दिन एक करके पढ़ाई करता है। कुल भारत में 15.2 करोड़ और इनमें से भी सरकारी नौकरियां केंद्र और राज्य में सिर्फ 1.4 करोड़ है। यानी भारत में हर 100 नौकरियों में से सिर्फ 2 ही सरकारी नौकरी है। जिंदगी की इसी रेस में कई स्टूडेंट और पढ़ाई करने वाले एस्पिरेंट्स जिन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो कई सालों की मेहनत करने के बाद वह सुसाइड करने की सोच लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सुसाइड करना इसका कोई अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के चेयरमैन गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है। ऐसे दुनिया और भारत देश में कई उदाहरण हैं जिनकी कम शिक्षा उनकी कामयाबी में रोड़ा नहीं बनी। एक और फेमस नाम सचिन तेंदुलकर, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा। और भी इंडिया में ऐसे कई लोग उपस्थित हैं जिन्होंने कम पढ़ाई में भी सक्सेस हासिल की है। इसीलिए आप भी अपनी जिंदगी में प्लान बी और सी अलग से बनाकर रखें। प्लान बी और सी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की जानकारी आपको सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन लगी होगी। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।